जैसे एक बच्चे के लिए तो कोई कागज का नोट जो कि आपको लगता है कि बहुत मूल्यवान है, उसके लिए तो सिर्फ कागज ही है। मतलब सही में उसके दिमाग में वो मेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और मेंटल कॉन्सेप्ट में दिक्कत क्या हुई है कि मेंटल कॉन्सेप्ट की दिक्कत यही है कि जो भी इंसान पैदा होता है वो हमेशा, जैसे खेल चल रहा है ना, वो खेल के बीच में आपको टपका दिया जाता है कहीं पे। तो ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है। मतलब अब मान लो आप जन्म लोगे अभी किसी भी देश के अंदर या कैसे भी, तो कुछ चीज़ें तो एक्चुअली जो मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके ऊपर अपने आप ही फोर्स हो जाएंगे कि यदि आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप इंडियन हो, यदि आप यहाँ पे पैदा हुए हो तो आप यहाँ के हो। तो इट्स लाइक, बट वो चीज़ ऐसा परमानेंट नहीं है, वो तो इंसान के मेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके बीच में आप पैदा हो गए हो, कहानी के बीच में। और ये जो दिक्कत है कि ये फिजिकल के ऊपर जो मेंटल कॉन्सेप्ट लगाने का जो तरीका है वो सही नहीं है। इसमें दिक्कत ये नहीं है कि मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, मेंटल कॉन्सेप्ट्स तो होने ही पड़ेंगे, वो तो अपन इंसान है, अपन फिजिकल भी हैं और अपन मेंटल भी हैं। बट इनके बीच का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब कि जैसे फिजिकली मान लो मेरे शरीर ऐसा है और उसके ऊपर मैंने मेंटल कॉन्सेप्ट लगा दिया कि ऐसा शरीर होने का मतलब कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। अब वो ऊपर से मेंटल कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। अब वो मेंटल कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि अच्छी बुरी में ही लगाया जाए। वो मेंटल कॉन्सेप्ट तुम सिर्फ बिना अच्छे बुरे के भी लगा सकते हो कि शरीर ऐसा है, बस इतना ही। इसको कैसे देखेंगे? रुक जाओ, मैं आपके लिए कुछ मस्त उदाहरण ढूंढता हूँ। मतलब ये काफ़ी सिंपल है। जैसे कोई गांव के अंदर जो पैदा हुआ है, मान लो गांव के अंदर पैदा हुआ और गांव के अंदर मर गया, तो पूरी जो धरती का जो हो रहा है एक्चुअल में सही में हो रहा है, समझ रहे हो? अब कुछ चीज़ें जो सही में हो रही है कि बड़े बड़े लोग जो डिसीजन ले रहे हैं या कहीं पे वॉर हो रहा है या लोग मर रहे हैं, तो वो सही में हो रहा है। बट उनको कुछ पता ही नहीं है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो न्यूज़ से ही पता चलेगा ना तुमको, तुम्हारे आसपास तो नहीं हो रहा है। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बैठ के क्या मेरे को इस चीज़ का अनुभव हो सकता है कि कहीं बाढ़ से जो लोग मर रहे हैं उनको कैसे महसूस हो रहा होगा, या कहीं लड़ाई में कोई लोग मर रहे हैं तो उनको कैसे फील होगा। हर रोज कितने लोग मर रहे हैं यार, मतलब आप समझ रहे हो? आप एक बार देख के देखो। कल मैं ऐसे न्यूज़ में देख रहा था कि ऐसे बाढ़ में एक इंसान ऐसे बह गया और भाई किसी दूसरे ने उसको कैसे खतरनाक भाग के जान बचा ली। आप समझ रहे हो? मतलब वो इंसान तो उसके लिए भगवान है भाई। अब सोचो कि मान लो अब मैं बह गया हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा? मैं लाइक भाई अब तो गए। मतलब मौत आ गई है अब तो। पर फिर से कोई ऐसे अजीब से इंसान आके तुमको बचा ले, वो तो ऐसे ही हो गया ना कि भाई मतलब भगवान जैसे ही हो गया। अब लेकिन वो चीज हो नहीं रही है, ऐसा भी नहीं है, समझ रहे हो? कुछ तो हो रहा है। अब वो कुछ हो रहा है, वो बहुत कुछ मैनिपुलेट करके आपको बताया जा रहा है, समझ रहे हो? जैसे मान लो एक फल गिरा, ठीक है, एक पेड़ से एक फल गिर गया, तो अब क्या होगा कि यदि कोई अब तुमको कैसे पता चलता है कोई भी न्यूज़? या तो तुम डायरेक्टली एक्सपीरियंस करो या तुम कोई जो रिपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको सुनो। बट जो रिपोर्ट करने वाले लोग हैं वो फैक्चुअली रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, समझ रहे हो? क्योंकि वो वैसे रिपोर्ट करेंगे उसको कि जो वो लोग देख रहे हैं। मतलब सब लोग एक्चुअली में सिर्फ अपने आप को जान सकते हैं और दूसरे को जान ही नहीं सकते हो तुम। मतलब हम सब अपने आसपास एक ये मानो कि एक्सपीरियंस का एक गोला बना के घूम रहे हैं, ठीक है? सब लोग ऐसे घूम रहे हैं। वो एक्सपीरियंस फिजिकल प्लस मेंटल, लाइक उसका कॉन्सेप्ट, लाइक मीनिंग जो भी एसोसिएट किया उसके साथ, वो सबका अपना अपना है। लाइक मैंने बचपन से लेके अभी तक बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सपीरियंस लिए होंगे। मैं एक पर्टिकुलर चीज़ से आइडेंटिफाई होऊंगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका जो ये सर्कल है ना, उनके आसपास जो ये लेके घूम रहे हैं एक्सपीरियंस का। लाइक राइट नाउ अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बट मेरे दिमाग में
कितनी सारी चीज़ें चल रही है ना, जैसे मैंने एक्सप्रेस भी किया कि यहाँ पे बाढ़ आ रही है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, बट वो एक्चुअल में तो नहीं हो रहा मेरे सामने, वो सिर्फ मेंटली हो रहा है। तो उसको बोलते हैं कि लाइक मेंटल डायमेंशन, ठीक है, जो मेमोरी बेस्ड है, जो नॉलेज भी नहीं बोलेंगे, जो इंफॉर्मेशन बेस्ड है कि मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिली। बट अब इसमें ये है कि वो इंफॉर्मेशन ह्यूमन सोर्सेज से तुमको मिल रही है, ठीक है, तो वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, मतलब उस पर कोई कुछ बोल सकते तुम। तो यहाँ पे ही ऐसे है कि ये मेंटल डायमेंशन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि क्या इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप एक घर में बैठे रहो, ठीक है, और टीवी देखते रहो, और एक बच्चा है जो सिर्फ उस घर से बाहर निकला ही नहीं है, उसने सिर्फ टीवी से दुनिया देखी है, तो उसको एग्जैक्टली वैसे ही लगेगा कि वो दुनिया वैसी ही है जो टीवी पर जो देख रहा है। ये बहुत सिंपल है यार, पता नहीं लोगों को इसमें इतना ये तो बहुत सिंपल से समझ में आ जाना चाहिए यार। जैसे मान लो तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, कल को मेरा बच्चा पैदा हुआ, अब मेरे को तो सब पता है, मैं उसको अलग खतरनाक मैनिपुलेट कर सकता हूँ। लाइक तू है ना, ऐसा है, तूने ऐसी चीज़ के लिए पैदा हुआ है, ऐसे उसके दिमाग में मैं डाल दूँ चीज़ें, और उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो उसी चीज़ को मानने लग जाएगा बच्चा। चाहे वो दोनों साइड से हो सकता है, जैसे गरीब का बच्चा जो होता है ना, वो या जो वीक इंसान का बच्चा होता है, वो डिफॉल्ट में ही वैसे एक्ट करने लग जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि उसके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन ही जो दी गई है उसको, और उसको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, बेसिकली जो मेंटल प्लेन के अंदर जो गेम हो रहा है, फिजिकल प्लेन के अंदर गेम कैसे हो रहा है कि वो बच्चा पैदा हुआ एक गरीब के घर के अंदर, और वो बच्चा पूछेगा कि वो सामने वाला तो ऐसे कर रहा है, हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे। तो उसके माँ बाप क्या जवाब देंगे उसको माँ बाप जवाब देंगे कि नहीं, वो पैसे वाला है, हम नहीं है। बट फिर बच्चा पूछेगा पैसा क्या होता है, तो समझ रहे हो, क्योंकि उस बच्चे को तो कोई आइडिया ही नहीं है, उस बच्चे को वो इस गेम, इस खेल को समझने की कोशिश कर रहा है, बट वो समझ वैसे ही सकता है जैसे इसको इन्फॉर्मेशन दी जाए आसपास। और आज के टाइम में ये हो क्या है कि ग्लोबलाइजेशन, और ये हुआ एक्चुअली मटेरियलिज्म के चक्कर में है, बट पूरा जो सिस्टम है ना, उन्होंने उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसको पूरा इंटरडिपेंडेंट बना दिया है। मान लो अब किसी देश के अंदर हर गांव अपने आप में सक्षम है, ठीक है, तो अब होगा क्या, मान लो कोई त्रासदी भी आए या कोई मान लो कोविड आ जाए, तो वो गांव वाले लोग अपने आप में आइसोलेट करके भी अपने अंदर एक्टिविटी मेंटेन करके रख सकते हैं। और ये तो हुआ ही है, ये तो मैंने लाइव देखा है। लाइक जो दूर दूर दराज के जो गांव थे ना, लाइक भारत में पहाड़ों के अंदर, वहां पे तो कुछ कोविड था ही नहीं, क्योंकि वो वैसे भी कट ऑफ ही है दूसरे लोगों से वो अपने आप में मिल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है उनका वैसे ही चल रहा है, एग्रीकल्चर वो कर रहे हैं, अपना खेत उगा रहे हैं, ऐसे ही सब कुछ सही कर रहे हैं। तो जब कोई यूनिट छोटी होती है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बट यदि तुम सारे को इंटरडिपेंडेंट बना दो तो तुम एफिशिएंसी बढ़ा लोगे, बट उसमें उस सिस्टम के अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? ये मान के चलो कि एक बिल्डिंग तुमने बनाई है, ऐसे एक के ऊपर एक बना दी, ठीक है, जेंगा जैसे खेलते ना लोग, एक के ऊपर एक रख दिया, बट अब एक यदि कोई इंपॉर्टेंट पीस मैंने निकाल दिया तो सारा का सारा गिर जाएगा, समझ रहे हो। ये दिक्कत है ये वर्टिकल मेंटल मॉडल बनाने का, तो आज के टाइम में वैसे ही हो रहा है। तो ये सिस्टम जो है बहुत अनस्टेबल है मेंटली।